हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए एचपीएससी ने आपका जो अभी पीजीटी का स्क्रीनिंग हुआ और इसी के साथ ही अभी पीजीटी के कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका डायरेक्ट आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा। तो जो सब्जेक्टिव पेपर होगा उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, या मैं ये बोल सकती हूँ कि यहाँ पे भी आपका जो सब्जेक्टिव पेपर है उसको यहाँ पे एक एज ए सैम्पल के रूप में सैम्पल आप देख सकते हो कि भी किस तरह से आपका पेपर होगा। तो ये सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल है, सभी को ये देख के जाना है, क्योंकि जिनका भी 17 सितंबर को सब्जेक्टिव है उनका तो है ही है भाई, उनके लिए तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसी के साथ ही जिनका भी स्क्रीनिंग हुआ है, तो जैसे ही स्क्रीनिंग का रिजल्ट आएगा तो स्क्रीनिंग के बाद उनका भी सब्जेक्टिव पेपर होगा, तो उन बच्चों के लिए वीडियो हेल्पफुल है। उनको पता होना चाहिए कि भी जो सब्जेक्टिव पेपर है वो कैसे होगा, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या टाइमिंग रहेगी, कितने मार्क्स का होगा, किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना, क्या एडिशनल एक्स्ट्रा सीट हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, किस लैंग्वेज में हमें पेपर को देना है। तो सारी की सारी ये बातें मैं आपको अभी इस वीडियो में बताऊंगी और इन इंस्ट्रक्शन को आपको फॉलो करना, ध्यान रखना। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा उसकी टाइमिंग की बात करेंगे। तो 3 घंटे का आपका पेपर होगा और यहाँ पे जो मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 150 आपके मार्क्स रहेंगे। अब आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, टोटल कितने क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको 18 क्वेश्चन टोटल मिलेंगे, लेकिन आपको 18 के 18 क्वेश्चन नहीं करने, उसमें से सिर्फ आपको 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। जो 18 में से जो 15 क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से आते हैं उनको आप अटेंड करना। और इसी के साथ ही जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा या जो क्वेश्चन रहेंगे 18 क्वेश्चन जो मिलेंगे ऑल प्रिंटेड इन इंग्लिश ओनली, आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही वे देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन का जो मार्क्स है 10 मार्क्स यहाँ पे गिवन है। एक क्वेश्चन 10 नंबर का आपका होगा। वर्ड लिमिट हर एक क्वेश्चन की है आपकी, ठीक है, फिक्स कर रखी है। तो आपको कोशिश करनी है कि भी जो वर्ड लिमिट है उतने में ही आप अपना आंसर उसको कंप्लीट करने की कोशिश करना। और इसी के साथ ही आपको करना भी पड़ेगा ऐसे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपको एक्स्ट्रा जो एडिशनल शीट है या फिर एक्स्ट्रा शीट है वो आपको नहीं मिलेगी। तो जितनी शीट्स आपको गिवन होगी उन्हीं के अंदर आपको जो अपना क्वेश्चन है उसका आंसर आपको देना है। इसी के साथ ही भी कोशिश करना अटेम्प्ट ऑफ द क्वेश्चन शैल बी काउंटेड इन द सिक्वेंशियल ऑर्डर में आपके काउंटिंग यहाँ पे होगी, ठीक है। इसी के साथ ही अगर आपने कोई भी क्वेश्चन अगर पार्टली आपने अटेम्प्ट किया तो भी उसको भी आपका कंसीडर किया जाएगा, उसकी भी काउंटिंग की जाएगी। लेकिन आप कोशिश करना कि भी ऐसे ही बीच में कोई भी पेज है उसको खाली छोड़ के न आए। अब नेक्स्ट आप देखिए, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भी जो आंसर रहेगा क्वेश्चन का वो आपको जो स्पेस प्रोवाइडेड किया गया उसी तक आपको कन्फाइन रखना है। हर एक क्वेश्चन का आपको एक्स्ट्रा या फिर एडिशनल शीट वो नहीं मिलेगी। इसी के साथ ही आपको आंसर किस लैंग्वेज में देना है, किस मीडियम में, तो आंसर मस्ट बी रिटन इन द ऑथोराइज्ड मीडियम। जो भी आपका ऑथोराइज्ड मीडियम है उसी में आपको देना, अगर हिंदी है या इंग्लिश जो भी आपका ऑथोराइज्ड है, ठीक है। अगर आपने अपने ऑथोराइज्ड मीडियम के अलावा अगर आपने दूसरी लैंग्वेज में आंसर एक तरह से या अदर मीडियम आपने यूज किया आंसर देने के लिए, तो उस केस में नो मार्क्स विल बी गिवन, आपको मार्क्स से नहीं मिलेंगे। इंग्लिश में अगर आपको देना तो आपको इंग्लिश यूज करनी है, हिंदी आप वहाँ पे यूज नहीं करोगे। और अगर आपने हिंदी में अटैम्प्ट कर दिया क्वेश्चन तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब आप देखिए आपके सामने ये सैम्पल पेपर है, ठीक है। तो ये पूरा ही सैम्पल पेपर, वहाँ पे भी आप जब आप पेपर दोगे ना तो सेम आपको ऐसे ही मिलेगा, यही आपका फॉर्मेट रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हो इस तरह से क्वेश्चन होंगे आपके सामने। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को रीड करना अच्छे से। देखिए वर्ड लिमिट आपको भी 300 वर्ड लिमिट तक इसको रखना है। 10 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन रहेगा। सारे क्वेश्चन आपके सेम है, ठीक है। वर्ड लिमिट आपकी सभी की 300 लिमिट है और हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इस तरह से टोटल आप लोगों को मिलेंगे 18 क्वेश्चन। ये रहे यहाँ पे 18 क्वेश्चन। अब 18 में से आपको क्या करना है, 18 में से आपको कोई भी 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो वो आपकी मर्जी हुई, जो भी आपको ठीक लगे। जैसे अगर किसी को फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आता तो डायरेक्ट सेकंड से स्टार्ट कर देना, फिर जैसे थर्ड कर लिया, फोर्थ कर लिया, फिफ्थ कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से जैसे अब 6 क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो 6 छोड़ दिया, अब आपने 7th अटैम्प्ट कर लिया। तो 18 में से आपको 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो मेन जिस बात का आपको ध्यान रखना है एक तो यही है कि वर्ड लिमिट का जो आपका ये नहीं कि भी एक क्वेश्चन में ही आपने बहुत सारी शीट्स है उनको फिल कर दिया और फिर जो दूसरे क्वेश्चन उनके लिए शीट्स बची नहीं, क्योंकि एक्स्ट्रा शीट्स तो यहाँ पे नहीं मिलेगी। हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। और मीडियम का ध्यान रखना किस मीडियम में आपने आंसर देना है। इसी के साथ ही 2-3 पेन एक्स्ट्रा ही पेन लेके जाना, क्योंकि यहाँ पे तो वैसे भी लिखने का काम है, ज़्यादा ही पेन यूज होगा। और अच्छा सा पेन लेके जाइए और पहले ही आप ये एग्ज़ाम देने से पहले ही एक 2-3 प्रैक्टिस आप घर पे भी कीजिए। 3 घंटे के अंदर 15 क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। और इसी के साथ ही भी जिस पेन को आप एग्ज़ाम के अंदर यूज करोगे ना उसी पेन से आप प्रैक्टिस कीजिए 2-3 बार,
ठीक है। और देखिए भी कि आप 3 घंटे के अंदर 15 क्वेश्चन है उसको कंप्लीट कर पा रहे हो नहीं। और पेन क्यों? क्योंकि भी फिर उस पेन से आपको वहाँ पे पेपर के अंदर अच्छे से लिखा जाएगा। तो इसलिए अभी से अपनी प्रैक्टिस कर लेना भी, जो भी पेन आपको यूज करना है। तो चलिए फिर ये था आज की वीडियो में, आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी किसके रिगार्डिंग, आपका जो सब्जेक्टिव पेपर होगा उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। और अब आपको पता चल चुका है और मैंने बता दिया। सभी पीजीटीज के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है, सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि जिनका स्क्रीनिंग हुआ उनका आगे जाके सब्जेक्टिव होगा। और अभी 17 से 20 सितंबर तक तो आपका सब्जेक्टिव है ही कुछ पोस्ट का। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल के साथ बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह से अपडेट मिलती रहेगी। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।